आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। मेहोना क्षेत्र के जैतपुरा गोड़ा गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से किया जा रहा है, जिसमें कथा व्यास के रूप में पंडित श्री आचार्य जितेंद्र कृष्ण भारद्वाज के मुखारबिंद से भक्तों को कथा श्रवण कराई जा रही है। सीधी तस्वीर आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। इस मौके पर आपकी जन अदालत न्यूज के चैनल है राजा भैया पाल ने ब्यास जी का सम्मान किया। इस मौके पर मुख्य पारिषद के रूप में आप तस्वीरों आप दिखा रहे हैं, जहां पर कमल सिंह बघेल का माल्यार्पण कर उनका सम्मान किया गया। तो मुख्य पारिषद के रूप में कमल सिंह बघेल को बनाया गया है। इस आयोजन में समस्त ग्रामवासियों का भारी जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीधी तस्वीरें आपकी जन अदालत न्यूज पर हम जैतपुरा गोड़ा की दिखा रहे हैं, जहाँ पर 14 मई से लेकर 20 मई तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में सरपंच श्रीमती आशा राजावत ने सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया, तो वहीं युवा समाज सेवी दीपेंद्र सिंह राजावत एवं समस्त युवा कमेटी ने समस्त भक्तों का आभार प्रदर्शन किया है। इस मौके पर श्रीमद् भागवत कथा के मुख्य यजमान मुख्य पारिषद श्रीमती सुखदेवी कमल सिंह महाते को बनाया गया है। जानकारी के अनुसार कमल सिंह बघेल जैतपुरा गोड़ा गांव में ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने तमाम युवाओं को रोजगार भी दिया है। वो हर वर्ष धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रम करते हैं, वहीं गोवा में भी उन्होंने तमाम आयोजन धार्मिक कार्यक्रम किए हैं। इस संबंध में आपकी जन अदालत न्यूज के चैनल है राजा भैया पाल ने कमल सिंह बघेल युवा समाज सेवी जैतपुरा गोड़ा गाँव से सीधी बात की। सुनिए क्या कुछ कहा है मेरे साथ। बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ कमलेश बघेल। थैंक यू। ये मोटिवेशन कैसे मिला यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा कराने का? ये जो हमारे दोस्त हैं ना, सभी धार्मिक दोस्त हैं। जब भी शाम को मिलते हैं हमेशा चर्चा करते हैं धार्मिक। कभी हमको गणेश जी बिठाना है या समझो किसी को खाना खिलाना है गरीब आदमी को, तो ये दोस्तों से मोटिवेशन मिला मुझे। हमारी दोस्ती संगत अच्छी है, संगत से ही गुण आते हैं, संगत से ही गुण जाएं, तो संगत अच्छी है, इस वजह से हम धार्मिक चीज़ें करते रहते हैं। और संगत से ही संस्कार आते हैं, संस्कार संगत से ही आते हैं, तो वैसे ही उनसे ही मोटिवेशन मिलती है जी। और इसके अलावा आप गोवा में भी धार्मिक कथाएं कर चुके हैं अब तक? हाँ, गोवा में हमारे हर एवरी ईयर गणपति हम बिठाते हैं, एंड अभी हमने भागवत भी करवाई हमारी कमेटी से। और भी एक कमेटी थी, उनसे जॉइंट कमेटी बड़ी भागवत कराई। काफ़ी लोग आए वहाँ, मंत्री वगैरह सब आए, ये सब चलता रहता है। तो ऐसा सुना है कि आपने कई लोगों को रोजगार भी दे रखा है, कई युवाओं को अपने साथ रखा है। ग्वालियर में गोवा में आप क्या काम करते हैं? गोवा में मैं एक्चुअली सिक्योरिटी एजेंसी रन कर रहा हूँ अभी। स्मॉल एजेंसी है, करीब 400 से 500 लोग हैं। साथ जॉब भी है हमारा एक एजेंसी में। सो अभी एजेंसी सिक्योरिटी एजेंसी का मतलब यही है कि दूसरों को रोजगार दें, उनसे ही हमारा रोजगार चलता है और हम भी किसी को रोजगार देते हैं। सो ये सर्कल है एजेंसी का, उनको हम जॉब देंगे तभी हमको कुछ मिलेगा, तो ऐसा है। तो कमलेश जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, यदि वो भी आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे आपके संपर्क में आ सकते हैं? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, विजिटिंग कार्ड है, ये मेरा नंबर है 7385310574। इस पर संपर्क करें। किसी को भी जॉब की नीड है, परेशानी है, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, इमीडिएटली जॉब दिला देंगे गोवा में। काफ़ी हमारी एजेंसी में, मेरी एजेंसी खुद की रन कर रही है, एंड काफ़ी हमारी ऐसे हैं जो 300 से 400 लोग काम कर रहे हैं फील्ड ऑफिसर के पोस्ट पे। तो सबको रिक्वायर्ड रहती है लोगों की, उनको जॉब मिल जाता है और हमारा भी यहाँ कितना समय दिया आपने इस स्किल को डेवलप करने में? इसमें समय तो सर बहुत लगा, 15 साल की जर्नी रही है इसमें। हम भी गए थे यहाँ से बेरोजगार ही गए थे सिक्योरिटी का जॉब किया, ऐसे ही मेहनत करते रहो, फल तो मिलेगा। सो मेहनत की, सुपरवाइज़र बने, फील्ड ऑफिसर बने, ऑपरेशन हेड हुए, उसके बाद एजेंसी भी डाली है छोटी सी। सो अभी चल रहा है। कहीं ना कहीं आपने पहले खुद को डेवलप किया, फिर दूसरे लोगों को अपनी स्किल से डेवलप कर दिया। आपकी तरह यदि युवा यदि जागरूक होते हैं, बढ़ते हैं, तो प्रत्येक गांव में युवा को रोजगार होगा और अच्छी मंजिल मिलेगी। हमेशा सर, मेहनत से ही फल मिलता है। मेहनत करोगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे नहीं पा सकते आप। मेहनत से भगवान मिल जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बघेल समाज के जो युवा हैं वो पानी पूरी का काम करते हैं। ऐसी स्किल बहुत कम है कि वो खुद लोगों को। देखो सर, मैंने भी बहुत ऑब्जर्व किया है, जैसे कि पानी पूरी और कलर का काम करते हैं, लेकिन अभी कुछ लोगों में सोच बदल रही है, ये मैं भी देख रहा हूँ। क्योंकि मैं काफ़ी इतना तो छुट्टी नहीं मिलती है, साल में 20 दिन 25 दिन आता हूँ गांव में, बट देख रहे हैं स्किल बदल रही है, लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे कि मेरे गांव के ले लो, कोई बच्चे
आर्मी में नहीं थे, नेवी में नहीं थे। अभी रिसेंटली मेरे 2 भतीजे, एक नेवी में एक आर्मी में गया है। सो पढ़ रहे हैं, यहाँ भी पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, अभी बदल रहे हैं। बघेल समाज बदल रहा है, बदल रहा है, अभी बदल रहा है, ये मैं कह सकता हूँ दावे के तौर पे। अपने गांव में थोड़ी बात कर लेते हैं। आज जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, किस प्रकार का गांव वालों का सहयोग रहा, क्या कुछ रहा? सभी तरीके से गाँव वालों का सहयोग है। उन्होंने भी काफ़ी टाइम से चर्चा चल रही थी, 1 साल पहले से, कि भागवत करवानी। तो मैं भी उस बीच में छुट्टी पे आया था, उन्होंने ओके करवाते हैं। सबने बोला दान किस प्रकार रहेगा, तो मैं बोला ऐसे ही बोल दिया मैंने कि जो भी बनेगा हम कर देंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर। और वो सब ने मिलके सब लोग चंदा, कमेटी है, चंदा दे रहे हैं। बघेल समाज भी दे रहा है एंड अदर समाज भी दे रहा है। राजावत समाज यहाँ ज़्यादा है और हमारी और उनकी जमती है, आपस में अच्छी जमती है। सो वो पूरा योगदान दे रहे हैं। यहाँ तुम देख रहे हो फ्रंट में सब राजावत, कैमरा दिखाओ आप, कैमरा दिखाओ। आधे से ज़्यादा यहाँ राजावत लोग हैं, आधे बघेल हैं। सो ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई ऊंच नीच का भेदभाव है नहीं। ऐसा लोगों के दिमाग में है। दिमाग में क्यों है? आप शिक्षित नहीं हो, इसलिए वो तुमने खुद में ही धारणा बना रखी है कि वो बड़ा मैं छोटा। अगर आप शिक्षित होगे, ऐसा कुछ है ही नहीं। तुम सबसे बड़े हो, पढ़ोगे, बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, तुमसे बड़ा कोई है ही नहीं। मैं किसी से नहीं डरता, चाहे मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बात करने में क्या जाता है। आखिरी सवाल करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं, जो छोटे हैं वो पढ़े। प्रथम ना सबसे बड़ी ना पढ़ाई है। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। मेहनत करो, फोकस रहो। आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपको करना क्या है लाइफ में। अब ये नहीं है कि पानीपुरी का धंधा खोल लिया तो पानीपुरी अब वही करना है, नहीं। तुम्हारे दिमाग में क्या था, तुम क्या सोचना, क्या IAS बनना चाहते हो, पुलिस में जाना चाहते हो, आर्मी में जाना चाहते हो, कुछ भी काम करने के लिए फोकस जरूरी है। आपका एक फोकस होना चाहिए, आप जरूर अपने लाइफ में सक्सेसफुल होगे। बिल्कुल। तो आज हमने कमलेश बघेल जी, जो कि इस समय जयपुर में पारिषद के रूप में आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा स्किल डेवलप किया है। गोवा में लगभग 400 लोगों को रोजगार दे रहे हैं और एक डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। जुड़े रहिए आपकी जनता दल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।